हमारे मुख्य अतिथि जोगेंद्र यादव जी हमारे भाई हैं, हमारे मित्र समान हैं और इनके विषय में क्या कहूं, ये लोगों के सुख दुख में इतना काम आते हैं कि जिसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में होती है। आप जो है सो कि फिजिकल टीचर रहे हुए हैं, आप सरकारी नौकरी भी किए हुए हैं और उसके बाद आप जो है सो समाज की सेवा कर रहे हैं। आज जो परंपरा है हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच की कि हम प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक समारोह करते हैं, साप्ताहिक सम्मान समारोह 1 जनवरी 2023 से, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं जोगेंद्र यादव जी। और मैं सीधे समय न बर्बाद करते हुए सीधे हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच के अध्यक्ष श्री सतीश कुमार प्रसाद शाह जी से आग्रह करूंगा कि आप आवे और माला पहनाकर मुख्य अतिथि का स्वागत करें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सम्मान करें। आप ही को आना है। आप भी संजय जी बहुत ही कर्मठ सदस्य हैं। ये अब अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। शुभ गाने गाए तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। खाली एक साथ बजाएंगे, पैरों में चोट लगना चाहिए। भगवान भास्कर को, माता नारायणी को, अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को, अपनी मातृभूमि को प्रणाम करती हूँ। प्रत्येक चाहते हैं जितने भी राष्ट्रीय चेतन संपन्न हमारे मित्र दोस्त, हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारे गार्जियन उपस्थित हैं, सभी को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, बंधन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्षों से चाहे जाड़ा, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी हो जाए, लेकिन सदन मीरा नारायणी के तट पे खड़े होकर भगवान भास्कर की निगरानी में भारत वंदना घाट पर यह कार्यक्रम संपन्न होते आ रहा है। इस कार्यक्रम का नाम है भारत वंदना। इस कार्यक्रम के तहत यहाँ जितने भी लोग प्रारंभ के लिए आते हैं, सभी एकत्रित होते हैं और अपने महान देश का राष्ट्रगान गाते हैं, जो आज हमने गाया। इस राष्ट्रगान के बाद जो लेखक होता है भारत माता की जय, वह हमारे कंठ का बहुत ही सुंदर गान है। उसके बाद जो ताली बजती है, वह ताली हमारे राष्ट्रगान का सम्मान तो है ही और हमारे शरीर के बहुत लाभदायक है। ताली बजाने से शरीर का रक्त तेज होता है, परिणाम स्वरूप चेहरे की झुर्रियाँ होती है, चेहरे पर लाली आती है, आसमान शक्ति बढ़ता है, हम कई तरह की बीमारी से बचते हैं वहाँ से इस ताली को बजाने से। उसके बाद यहाँ पे 1 मिनट की पाठशाला होती है, समझौता सुनने की सबसे कम समय की पाठशाला होती है। यह पाठशाला में क्या चीज है कि में रोज एक नई बात सीख कर जाते हैं या सिखा कर जाते हैं। उसके बाद अपने पेशे के नाम के लिए हमारे मजबूत हो, हमारे पूरे संकल्प में काम करो, उन्हें बीमारी में बचे।
उसके लिए 1 मिनट अनुशासन दोहराते हुए नाभि से जुड़ रहा है ठहाका लाकर उस टाइम डॉक्टर पास उतारना है, ठहाका लगाना, बैलून फुलाना और सब फूकना हमारे संग हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। अब भी जाते हैं आज की पाठशाला पर। क्या तुम मुझे बता सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू के पति का नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू के पति का नाम क्या है? नहीं पता। श्याम चरण मुर्मू। श्याम चरण मुर्मू उनके लिए ताली बजा दिया जाए। तो याद रखिएगा मित्रों, द्रौपदी मुर्मू के पति का नाम श्याम चरण मुर्मू है। अब से जाते हैं अपने परिषद कार्यक्रम हाथ से ऊपर, तो उसे शुरू किया जाए। हमारे अतिथि आज हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच के मानव सदस्य बन रहे हैं। कितना अच्छा दृश्य है, लगाइए ना। सदा निगाह नारायणी पर भी आकाश के झरोखे से निगरानी कर रहे हैं इस कार्यक्रम का। बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही स्वागत कीजिए, बहुत ही मनभावन दृश्य। और मैं बिना समय गंवाए हुए अब हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच के अध्यक्ष सतीश जी से आग्रह करूंगा कि आप मुख्य अतिथि के सम्मान में 2 शब्द बोले। आज के सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे योगेंद्र यादव जी, यहाँ पर उपस्थित हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच के संयोजक अनिल बाबू, महासचिव अमरनाथ जी और उपस्थित सभी भाइयों बहनों माताओं एवं बच्चों, आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर रविवार को हम लोग इस तरह का कार्यक्रम हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच से करते हैं। समाज के ऐसे व्यक्ति जो किसी न किसी चीज में आगे हों, जिनका नाम हो और उनका अपने समाज में सम्मान भी हो, ऐसे व्यक्तियों को हम लोग ढूंढ कर लाते हैं, खोजते हैं और उनको यहाँ पर सम्मानित करने का काम करते हैं। इसी क्रम में आज का यह सम्मान समारोह श्री योगेंद्र यादव जी का हम लोग दे रहे हैं। हम सभी आपका सम्मान करते हैं, आपका आदर करते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। वाह, क्या सुंदर उद्बोधन संबोधन अध्यक्ष जी का। हमारे मुख्य अतिथि के सम्मान में इन्होंने जो बोला। अब मैं हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच के हमारे संरक्षक यहाँ कृष्णकांत सिंह जी हैं, जोगेंद्र यादव जी आज हमारे मुख्य अतिथि हैं। आप इनके सम्मान में 2 शब्द बोले। आज के अतिथि जिनका हम लोग सम्मान करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, जोगिंदर जी तथा इस सम्मान सभा में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, जोगिंदर जी फिजिकल टीचर थे। बच्चों को स्कूल में उनके शरीर के सर्वांगीण विकास का कार्य उन्होंने बहुत तन मन से किया और बहुत बच्चों का शारीरिक सर्वांगीण विकास किया। ये बहुत बड़ा हित का काम है
और अभी जो सामाजिक काम कर रहे हैं, समाज में अच्छा वर्क जो काम है उसको बढ़ावा दे रहे हैं और किसी के दुख दर्द में सहायता कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा दुख का काम है, बहुत बड़ा पुण्य का काम वो कर रहे हैं। तुलसीदास गुरु लिखे हुए हैं, बहुत सारी से धर्म हमेशा हित का काम में है और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह सामाजिक कार्य करते रहिए और समाज का उत्थान करते रहिए ताकि समाज आगे बढ़े, आपके समाज का, आपके गांव का, आपका परिवार का नाम हो, इसके साथ साथ आपका भी नाम हो और आप सामाजिक कार्य करते हुए उस दिशा में आगे बढ़े। धन्यवाद। अब मैं केदार कुमार राय जी जो सबलपुर हस्तीपुरा से आते हैं, शिक्षण कार्य में ये लगे हुए हैं। केदार कुमार भाई से मैं आग्रह करूंगा हमारे जन जागरण मंच के संस्थापक महोदय, हमारे परम पूज्य अनिल बाबू, अध्यक्ष महोदय सतीश कुमार प्रसाद साहब जी, हमारे महासचिव अमरनाथ बाबा और हमारे आज के मुख्य अतिथि जोगिंदर बाबू, हम सभी 1 जनवरी 2023 से साप्ताहिक कार्यक्रम जन जागरण मंच के द्वारा होते आ रहा है। इसमें हमारे गांव समाज से जो भी सामाजिक काम में आगे रहते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, क्या कहते हैं उसको, आपका चिकित्सा के क्षेत्र में हो, या कोई भी कार्य में जो अपने समाज के लिए, गांव के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए जो भी जो कुछ करते आ रहे हैं उनको हम लोग चुन कर हमारा जन जागरण मंच साप्ताहिक समारोह करते हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय जोगिंदर बाबू, इनको तो पता है कि उनका जो कार्य रहा बहुत सराहनीय रहा। इनके विषय में तो कुछ मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, इतना जरूर जानते हैं कि अपना कार्यकाल में बहुत ही अच्छे काम करते हैं, लोगों को सेवा करना और उनमें किसी भी कार्य में आगे रहना इनका बहुत बड़ा ही रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। धन्यवाद। क्या बात है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच के कई उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ये भी है कि समाज से जात पात खत्म हो। जातियां तो रहेंगी ही, जातियां को कोई नहीं मिटा सकता है, ये सनातन काल से, महाभारत काल से, रामायण काल से रहा है। जातियां रहे लेकिन जातिवाद नहीं रहे। जातिवाद हमारे देश का बहुत नुकसान कर रहा है। जातिवाद से हम लोग दूर जाएं, हम लोग राष्ट्रवाद की तरफ देखें, देश का देखें, समाज का देखें, लेकिन जाति की तरफ से जो हमारा ध्यान हटना चाहिए। जब तक हम इस गूढ़ बात को नहीं समझेंगे तब तक हम अपने देश का सही में सर्वांगीण विकास देश का नहीं हो सकता है। तो अब मैं आग्रह करूंगा, महेश्वर बाबू यहाँ पर उपस्थित है, इनको भी हम लोग एक बार यहाँ सम्मानित कर चुके हैं। आपसे आग्रह है, वार्ड नंबर 4 पहाड़ी चक से आते हैं, आप जो सब सम्मान में। आदरणीय भाई, आपको मैं दूर से देखा हूँ लेकिन नजदीक से नहीं देखा हूँ। आज मैं बहुत करीबी से देख रहा हूँ, आपकी प्रसन्नता की बातें सुन रहा हूँ। ऐसा हर मानव को होना चाहिए। अभी इन्होंने कहानी के माध्यम से बताया, रामायण में जो वर्णित है उसके माध्यम से बताया। जातियां उस समय भी थी लेकिन जातिवाद नहीं था, आपस में लोग प्रेम से रहा करते थे। केवट मुहू जो है सो राम के दोस्त थे। उसी तरीका से महाभारत काल में जाइएगा तो बहुत से ऐसे लोग जी, लेकिन वो लोग सम्मान के पात्र हुए, इसलिए नहीं कि वे जाति उनका दूसरा था, इसलिए कि वे उस तरह का कर्म करते थे, वे उतना योग्य थे। तो महाभारत काल में तो बहुत सा ऐसा उदाहरण मिलेगा। जातियां बहुत है लेकिन आपस में इतना प्रेम था कि उस समय का काल जो है सो कि स्वर्ण काल कहा जाता है, वैसे समय को राम राज्य कहा जाता है। उस समय आप लोग को याद होगा जो धोबी का प्रकरण है, रामचंद्र जी राजा होते हुए भी धोबी के बातों को अहमियत दिए और उन्होंने
जो धोबी चाह रहे थे वैसा ही काम उन्होंने किया। तो यह हम लोगों को सीखने का चीज है कि जाति पाति रहे लेकिन जात पात समाज से खत्म हो, जातियां रहे लेकिन जात पात समाप्त हो। जात पात देश का बहुत नुकसान करता है। हम लोग सभी प्रेम से रहें। हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच का यही उद्देश्य है कि एक दूसरे को सम्मानित करें, आपस में प्रेम बांटे, एक दूसरे को इज्जत करें, सम्मान करें। और यहाँ जितने भी लोग हैं सभी लोग समझ लें कि सम्मान एक ऐसा चीज है जिसको जितना बांटिएगा उतना ही वह आपको प्राप्त होगा। अब मैं आग्रह करूंगा, विनोद भाई भी आप यहाँ पर हैं, आप भी दो शब्द। हेलो, आज के मुख्य अतिथि जोगिंदर यादव को सम्मानित पूरे कार्यकर्ता अध्यक्ष सभी लोग के बीच हो रहा है, किया गया। नारायणी माता और सूर्य भगवान के समक्ष इनका आज का कार्यक्रम हुआ। दूर दूर से आए हुए माता बहनों और अतिथिगण सभी के ओर से सम्मानित हुए। इनका कार्यक्रम मैंने हॉस्पिटल में भी है और कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ है। आज का यही कार्यक्रम है। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच के उपस्थित जितने भी हमारे वरिष्ठ यहाँ सभी कोई हैं, सभी को मेरा प्रणाम। आज हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच के अंतर्गत में इस रविवार को जो हमारा भारत बंदना घाट पर यह प्रोग्राम जो होता है, इसके माध्यम से आज हमारे योगेंद्र आई जो बेलगानी से हैं और उनको सम्मानित करने के लिए आज हमारे हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच में उनकी उपस्थिति की गई है, जिसके लिए हम लोग बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करते हैं। जोगिंदर जी के विषय में हम इतना ही बता सकते हैं कि उनसे लगभग 30 वर्षों से हमारा परिचय है और इस 30 वर्षों में हमने इनके विषय में जो जाना समझा, ये बड़े प्रतिभावान, हंसमुख, मिजाजी, समाज सेवक, मेरे के साथ मिलनसार एक बार जब मिल जाते हैं वो उनके हो जाते हैं और वो उनके हमारे हो जाते हैं। ऐसा इनका मिलनसार स्वभाव है। ऐसे तो ये मेडिकल क्षेत्र में बहुत ही उन्नत कार्य करते हैं। इनका मेडिकल में बहुत बड़ा इनका अनुभव है और इस माध्यम से समाज में वैसे वर्ग के लोग या हर वर्ग के लोगों के साथ इनका ऐसा रिलेशन है कि अपने अनुभव के द्वारा या लोगों का उपचार करते हैं। पैसे की तो बात ही नहीं आती है, या पैसा दिए ना दिए, जो दिए वो भी ठीक, जो ना दिए वो भी ठीक। अगर फोन कर दे तो ये अपनी सेवा के क्षेत्र में उस पेशेंट के घर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद ऐसा नहीं है कि आए और इसी तरह से फॉर्मेलिटी अदा करके चले गए। जब तक पेशेंट ठीक नहीं हो, चाहे वो 12 बज जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, उस पेशेंट के वहाँ वो बैठे रहते हैं। जब वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं पेशेंट मेरा और ठीक हो गया, इनकी स्थिति अच्छी है, तब वहाँ से उठ कर जाते हैं। समय का कोई अच्छी नहीं है। रात में समय हो जब बुलाइए, ये अपने पूरे अनुभव के साथ और अपने पूरे दवा के साथ, अपने अनुभव के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ तक ही होता है कि अगर लोग आग्रह कर जाते हैं और अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं पटना तक जाने के लिए, तो वहाँ तक भी एक साथ में चले जाते हैं और हर तरह से डॉक्टर से सहयोग दिलवाते हैं और उनका उपचार करवाते हैं। इसके साथ साथ में डॉक्टर साहब हमारे बिहार सरकार में 10 साल का सेवा उन्होंने फिजिकल टीचर के रूप में एकमा में दिया। मेडिकल में रहते हुए भी उन्होंने बिहार सरकार में जो अपना सेवा दिया, ये भी अत्यंत अद्भुत है। क्योंकि कभी कभी जब हम ठंड के दिन में, बरसात के दिन में जब भी देखते थे 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे भोर में डॉक्टर साहब का हमारे बुढ़ैला मठ से गुजरना और उस कुआं में पूरा शरीर का ढक जाना और उसके बावजूद भी ट्रेन पकड़ के एकमा पहुंचना और फिर ड्यूटी करके वहां से फिर शाम को चला आना, यह उनके कर्मठ हर क्षेत्र में उनकी कर्मठता को और प्रतिष्ठा को दर्शाता है।
इसके बाद और भी है जो कि इन्होंने जो किया इसका योगदान इनके ग्रामवासियों ने भी उनका दिया। गंगाजल पंचायत जो है फैक्स के चुनाव लड़े और फैक्स के चुनाव में इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ और इनके विरोध अध्यक्ष के पद में चुन दिया गया। और ये भी इनकी अद्भुत इनकी पराकाष्ठा का यह मतलब अद्भुत पराकाष्ठा का ये ग्रामवासियों ने इनका योगदान दिया। इसके साथ साथ में एक और भी अद्भुत बात आपको मैं बताता हूँ कि हमारे जोगिंदर डॉक्टर साहब या जोगिंदर सर हैं, ये रेड क्रॉस सोसाइटी से भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना पूरा अंगदान इस सोसाइटी को दे दिया है। और इससे मैं अब इनके विषय में क्या कहूँ। आज हमारा हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच भारत बन्ना घाट में ऐसे अद्भुत और अतुल्य योग्य हमारे जोगिंदर जी के लिए कोटि कोटि प्रणाम। आप सबों ने अभी देखा कि हमारे जोगिंदर भाई कैसे कैसे गुणों को अपने अंदर छिपाए हुए हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी में ये जुड़ करके और अपने समूचे अंग का दान कर दिए हैं, ये मामूली बात नहीं है। और एक और बात, जैसा कि संजय जी ने बताया कि सरकारी सेवा में रहते हुए भी अपने जो समाज में सेवा देने का जो इनका कार्यक्रम था उसको कभी ये मंद या शिथिल या रोके नहीं। ये चाहे कुछ भी हो जाए, सरकारी सेवा में कहीं भी जाना हो वहां जाना, फिर रात में फिर ट्रेन पकड़ना, फिर सुबह रात में घर चला आना, फिर जिनका सेवा करना है करना, फिर सुबह में चला जाना, तो यह कोई कर्मठ व्यक्ति ही कर सकता है। और जो इनके विषय में जानकारी मिली यह दर्शाता है कि हमारे जोगिंदर यादव भाई जो है ये साधारण व्यक्तित्व के धनी नहीं है, यह जो है सो कि कर्मठ आदमी है और इनमें दृढ़ संकल्प कूट कूट कर भरा हुआ है। ये संकल्प शक्ति इनमें कूट कूट कर भरी हुई है और ऐसे लोग कभी जो है सो कि असफल नहीं होते हैं। तो आज यह जानकर हम लोगों को और भी खुशी हुई कि हम जिनको सम्मानित करने जा रहे हैं उनके अंदर ऐसे भी गुण छिपे हुए हैं। अब कोई और भी भाई शंभू भाई से आग्रह है कि आप भी जो है सो कि तो सब भाई के मानवर हरिहर क्षेत्र जागरण के अध्यक्ष जी एवं सज्जनों, मित्रों, माताओं, बहनों, आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित करने के लिए जोगिंदर बाबू को जो जागरण की ओर से इनको सम्मानित किया गया, इस कार्यक्रम या इस अभियान में जो आप लोगों का योगदान है, इस योगदान में एक कड़ी के रूप में भी जुड़ गए, जो इनका सामाजिक क्षेत्र में अहम योगदान है और सभी शैक्षणिक, सामाजिक, अन्य कार्यों में जो इनका समाज सेवी का रूप है उसमें इनका अहम योगदान है। इसके लिए मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में किसी को परहित की जो भावना सहयोग प्रोत है उनके लिए भी साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। और आप तमाम अधिकारी पदाधिकारी गण से मैं दृढ़ विश्वास के साथ जो आपने इनको सम्मान दिया उस सम्मान पर आजीवन खरा उतरने का इनका भरसक प्रयास रहेगा। और विशेष रूप से मैं इस जागरण समिति को साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे ऐसे महान विभूति को अपने सदस्य या मंच पर लाने का जो काम करते हैं इसके लिए भी साधुवाद धन्यवाद देते हैं। और जो हमारे भारतीय संस्कृति में जो अवधारणाएं हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, उसी अवधारणा पर ही सतत चलने का प्रयास करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद। देखिए अभी शंभू भाई ने कितनी अच्छी बात कही मुख्य अतिथि के विषय में। सामाजिक है और सामाजिक ऐसे वैसे सामाजिक नहीं है, इनका पूरा समय समाज में ही बीतता है और सामाजिक सेवा, समाज के लोगों की सेवा करना। मैं अपने मुख्य अतिथि से भी आज आग्रह करूंगा कि समाज में जो यह व्याप्त है जातिवाद, उसको दूर करने के दिशा में हम लोगों को काम करना चाहिए। हम लोग यह काम, मैं जानता हूं यह 2-4 वर्ष इस वर्ष में नहीं होगा, यह कम से कम इसमें 50 साल लगेंगे।
लेकिन शुरू करने का कर्तव्य हम ये लोग के हाथ में है। हम लोग आज यहाँ हैं, इस धरा पर है, तो आज हम लोग इसको शुरू करेंगे तो हो सकता है कि 50 साल के बाद हमारे जो भाई, हमारे जो बेटे, हमारे जो छोटे मोटे, ये लोग एक ऐसा समाज देखेगा जिसमें जातियां तो है लेकिन जातिवाद नहीं है। सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल करके, जैसे पहले हमारे जो प्राचीन काल में, हमारे जो सनातन काल में जैसे हमारे लोग रहते थे, वैसे हम लोग रहेंगे। सभी मित्रों से आग्रह करूंगा, अगर जो हम 1, 2, 4 आदमी का भी मन बदलने में कामयाब हो गए तो हम समझेंगे कि हम अपने काम में सफल हुए। वैसे ही धीरे धीरे इस यात्रा को बढ़ाते रहा जाए। तो अब इस कार्यक्रम को समाप्त होना है। अब मैं आग्रह करूंगा अपने परमर सदस्य आलोक जी से कि इस सम्मान समारोह में जो धन्यवाद ज्ञापन होता है, यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उनको धन्यवाद देने का जो काम होगा, हमारे कर्मठ सदस्य आलोक जी जो छायांकन में भी रहते हैं, और देखिए इनका जो है सभी नारायणी विद्यादान बोर्ड लगा हुआ है। इस कार्यक्रम के बाद यहाँ पढ़ाई भी होती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है और निःशुल्क पढ़ाया जाता है। यहाँ कोई पैसा नहीं दिया जाता है, किताब दिया जाता है, उनको चॉकलेट दिया जाता है, उनको कलम पेंसिल दिया जाता है और उनको पकड़ करके यहाँ पढ़ाया जाता है। धीरे धीरे बहुत बच्चों की संख्या बढ़ते जा रही है। मैं आलोक जी से आग्रह करूंगा कि आप धन्यवाद ज्ञापन करें। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित जनों को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा कहा जाता है जो डॉक्टर होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, और जैसा यहाँ सुनने के लिए मिला कि सर इतना निस्वार्थ भाव से लोगों को सेवा करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ जो सम्मान समारोह होता है प्रत्येक संडे को, साप्ताहिक सम्मान समारोह, हम लोगों को सिर्फ यही सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, समझने को मिलता है कि जैसे यहाँ पे वो लोग जो आते हैं जिनको हम लोग सम्मानित करते हैं, हम लोग उनसे सीखना चाहिए कि कैसे वो काम करते हैं, उनका जो गुण है उसे अपने अंदर डालना चाहिए। इन्हीं सबके साथ यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, इन सम्मान समारोह में शामिल हुए हैं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। अब यह कार्यक्रम समाप्त होने की ओर है। धन्यवाद ज्ञापन हो गया। मैं अंत में अपने मुख्य अतिथि से 2 शब्द, आपको कैसा लगा, यहाँ आकर के कैसा महसूस कर रहे हैं। आपको पहले से हम लोगों से बहुत जुड़े हुए भी हैं, लेकिन फिर भी आज यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है? लोग आपको सुनने के लिए बेचैन है। बस आराम से बोल सकते हैं। हाँ, एकदम कह नहीं सकते। श्रद्धेय अध्यक्ष जी एवं सज्जनों, मैं निश्चित रूप में आज ये सम्मानित करने जो नहीं हुए, फिर भी इस सम्मान के माध्यम से आप जो प्यार दिया उससे अभिभूत हूँ और आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और नमन करता हूँ। आपने शुभ काम अपेक्षित स्थानीय प्रबुद्ध एवं सामाजिक रुचि वालों को सम्मानित करने का अभियान चलाया है और अवश्य ही क्षेत्र में एक अभिनव चेतना का संचार करेगा। साथ ही विशृंखलित टूटते हुए समाज को जोड़ने में सफल हुआ एवं आपको एवं संस्था की गरिमा अनवरत बढ़ती रहेगी। आपके इस अभियान के प्रति अपनी असीम शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और सतत जुड़े रहने का संकल्प करता हूं। अंत में पुनः कृत समर्पित करता हूं। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी का विराम देता हूं। वाह, हमारे बहुत संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित, कितना सारगर्भित आपने वक्तव्य दिया, आपने भाषण दिया, इसके लिए हम लोग बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अभी यहाँ से अभी कोई नहीं जाएंगे, अभी अपने मुख्य अतिथि को ले चलना है, विदा करना है, यहीं पर विदा कर देना है। हम लोग जो भारतीय संस्कृति है, अतिथि देवो भव, अतिथि को देव समझते हुए उनको विदा कर देंगे। उसी के बाद यह सम्मान समारोह समाप्त होगा। अब मैं
उत्तम राज जी से आग्रह करूंगा कि जो यह अंतिम काम होता है यहाँ महान देश का जय घोष करना है और अपने हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच और क्लीन सोनपुर का जय घोष करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच की जय, हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच की जय, हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच की जय, क्लीन सोनपुर ग्रीन सोनपुर जय, क्लीन सोनपुर ग्रीन सोनपुर जय, क्लीन सोनपुर ग्रीन सोनपुर जय। यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। आखिर में वह घड़ी आ ही गई जिसको विदाई की घड़ी कहते हैं। कितना अच्छा लग रहा था, सुबह से हम लोग अपने मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए बहुत व्यस्त थे। स्वागत हुआ भी, बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब कोई आता है तो उसको जाना भी पड़ता है। आज आप हमारे मुख्य अतिथि बन करके आए तो यहाँ से विदा भी होना है, हम लोग को विदा भी करना है। यहाँ जितने भी हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच हाजीपुर सोनपुर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, सभी के तरफ से जोगिंदर भाई हृदय की गहराई से हम लोग आपका आभार व्यक्त करते हैं। आप लोगों ने हम लोग का आग्रह स्वीकार किया और यहाँ आए, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको लंबी उम्र दे, आपको इतना उम्र दे कि आप बहुत दिनों तक अब समाज का सेवा जैसे कर रहे हैं करते रहिए और बीच बीच में हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच पर भी अपना श्रद्धा सुमन बरसाते रहिए, उनको जो है सो कि अपना प्रेम देते रहिए। हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच आपको दिल में रखेगी, आप भी हरियर क्षेत्र जन जागरण मंच को दिल में रखें। हम सभी बहुत आह्लादित हैं आज आपको सम्मानित करके, और हमारे जोगिंदर भाई तो हमारे पुरानी जो है सो कि जान पहचान के लोग थे। हम आज इनसे मिल करके बहुत अच्छा लग रहा है हमको। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ सभी यहाँ उपस्थित लोग आपको विदाई देते हैं, विदा करते हैं। हम लोगों से अगर जो कोई भूल चूक हो गई होगी तो उसको भूल जाइएगा। और निवेदन कर दीजिए आप। हाँ बोल देंगे, ठीक है।